तो चेयरमैन साहब ये हमने बनाया था, आपने बनाया था, आप खामोश बैठे क्योंकि आपने उनको ब्लैकमेल करना था, इन्होंने आपको ब्लैकमेल करना था, दोनों ने एक दूसरे की करप्शन दिखानी थी, खुश होना था, आप भी लूटो ये भी लूटे, जश्न मनाओ, चले जाओ घर। इमरान खान आए, इमरान खान ये चीज बर्दाश्त नहीं की। इमरान खान ने कहा कि अगर ये चीजें हैं तो आज ये तमाम हक़ाइक़ क्यों सामने आ रहे हैं चेयरमैन साहब? इसलिए सामने आ रहे हैं कि यहां पे कोई मुकमुका नहीं है, यहां पे कोई नूरा कुश्ती नहीं है, यहां पे वो लीडर मुल्क का वजीर आजम है जिसको आप हुकूमत में थे। इंतकामी सियासत की बड़ी बात की अभी, इंतकामी सियासत, आप हुकूमत में थे, पानामा में दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सबब आपका वजीर आजम बना था। लेकिन सवाल इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के ऊपर पिटीशन भेजा, रेफरेंस इमरान खान के ऊपर भेजा कौमी असम्बली की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, नवाज शरीफ का नहीं भेजा चेयरमैन साहब। और ये पानामा की जजमेंट में वे है कि किस तरह इन्होंने नैब को, एसीसीपी को, एफबीआर को, नेशनल असम्बली को अपने करप्शन की दिफा के लिए और सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान के ऊपर रेफरेंस भेजा जाता है। इमरान खान ये नहीं कहते कि इंतकामी कार्रवाई है, ये नहीं कहते कि ये तो 40 साल पुरानी की बात है, मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। हलाल की कमाई थी, रसीदें निकल आई चेयरमैन साहब, एक एक जिंदगी की कमाई की रसीदें इमरान खान ने दिखाई। जो क्रिकेट खेले थे, जो काउंटी क्रिकेट खेले थे, जो पाकिस्तान आए, पैसा बाहर से पाकिस्तान लेके आए, घर भी जाती और उसका भी हिसाब इमरान खान ने दिया। यहां पे पाकिस्तानी कौम को लूटा, लूट के मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया, जायदादें बैनुल अक़वामी मीडिया में आ गई, हमारे ऊपर रोजाना यहां पे आके गुस्सा होते हैं, गुस्सा निकाला जाता है। चेयरमैन साहब एक और चीज यहां पे बात की गई, एक तो अगर इनको लग रहा है कि साबित नहीं, वो पहले कहते कि इकामे पे निकाला गया, जैसे बड़े छोटा काम किया हो, जैसे हमारे यहां नहीं होता। मैं भी खुद मजदूर का बेटा हूं, हमारे यहां जब इकामा लिया जाता है, आपको पता है चेयरमैन साहब क्या करते हैं, मजदूर पाकिस्तान से जाते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, वहां पे इकामा भी ले लेते हैं और अपना काम भी करते हैं। ये यहाँ पे वजीर आजम की कुर्सी पे, वजीर दाखिला की कुर्सी पे, वजीर दिफा की कुर्सी पे, वजीर खारजा की कुर्सी पे बैठे भी हैं, यहाँ पे वजारत की कुर्सी भी संभाली है, दिन हफ्ते में 5 दिन उनकी वहां पे हाजिरी भी लग रही है, करोड़ों रुपए भी आ रहे हैं। किस लिए इस्तेमाल किया गया इकामा को चेयरमैन साहब? इकामा को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इकामा को इस्तेमाल किया गया बाहर फेक कंपनियां बनाने के लिए, इकामा को इस्तेमाल किया गया फेक अकाउंट्स के लिए, इकामा को इस्तेमाल किया गया चोरी शुदा दौलत को बचाने के लिए चेयरमैन साहब, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अभी भी बात करते हैं, यहां पे अवाम का दर्द भी बड़ा रखते हैं। दर्द है तो आप लोगों ने तो रोजाना यहां पे हंगामा था, मीडिया पे भी हंगामा था कि पता नहीं कि आज नहीं गया तो कल नहीं बचेगा। आप सियासत करते हैं सेहत के ऊपर, आप किसी के सेहत के ऊपर सियासत ना करें। ये चीजें हम सुनते थे रोजाना चेयरमैन साहब, लेकिन वहां पे सियासत भी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है, यहां पे जहर भी उगला जा रहा है और वहां पे बैठी भी हुई है। मतलब अगर इतनी मोहब्बत है अवाम से तो इश्तियारी क्यों है? चले उनको छोड़े चेयरमैन साहब, उनके तो दोनों साहबजादे हैं, वो भी इस वक्त इश्तियारी, अली इमरान जो शहबाज शरीफ का दामाद है वो भी इश्तियारी, जो इसाक डार है वो भी इश्तियारी, और जो मुल्क के ऊपर बात करते हैं ना चेयरमैन साहब, तो एक सीधा साधा सवाल है कि अगर आपने हुकूमत इतनी बेहतरीन चलाई थी, मैं इकानमी के ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा, क्या आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करना रोजाना टू मोर के पर्चे लेके आते थे, झुके हुए सर थे, इसके ऊपर क्या बात करेंगे चेयरमैन साहब? मैं असल चीज के ऊपर आता हूं कि अगर इतने अच्छे थे तो आपका वजीर आजम आज इश्तियारी क्यों है? अगर वजीर खारजा इकानमी इतनी अच्छी छोड़ के गया था, दो वजीर खजाना रहे थे, एक था इसाक डार, मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार, और हार्ट अटैक तो आजकल आपने सुना होगा, हार्ट अटैक में तो गुफ्तगू आपने सुनी होगी, जिस तरह इन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान को शर्मिंदा ही करते हैं। चेयरमैन साहब, वो अगर इतनी इकॉनमी अच्छी थी तो वो क्यों मफरूर और इश्तिहारी है? उसके बेटे क्यों मफरूर इश्तिहारी है? नवाज शरीफ के बेटे क्यों मफरूर और इश्तिहारी है? क्योंकि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपने मुल्क की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद किया। चेयरमैन साहब एक और गुफ्तगू हुई, क्योंकि मुझे पता है कि आप टाइम को देख रहे हैं, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। मोमन डैम और इनके ऊपर मैं एक चीज सुनता हूं चेयरमैन साहब, जरा इसके ऊपर भी, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर साहब नोट्स ले रहे हैं, तो एक और चीज के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। सर, इस वक्त जब भी मोटरवे के ऊपर ये सफर करते हैं तो कहते कि ये मोटरवे हमने बनाया, हमारे मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है।
चेयरमैन साहब जरा आज इसके ऊपर भी बात करते हैं। नंबर एक कि इनके लंदन की जायदादों का आगाज और इनकी करप्शन की दास्तान। 90s में पहला मोटरवे जब बनाना, चेयरमैन साहब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कैपिटलिज्म इक्कीस हील का हवाला दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि पहला मोटरवे बनना था, मिलियंस ऑफ पाउंड्स में करप्शन की कमीशन लिया, किधर गया उसमें लिखा हुआ है। तो आगाज ही किकबैक से और कमीशन और करप्शन से की। मैं सवाल पूछता हूं कि 300 किलोमीटर जब आपका 318 अरब में बन रहा था, आज 300 किलोमीटर का 200 अरब में जमीन के साथ मिला के, और डॉलर उस वक्त कितना था और आज कितना है, क्यों बन रहा है चेयरमैन साहब? ये पैसा किधर जा रहा था? अगर मोटरवेज के ऊपर मैं टोल टैक्स नहीं दूं, उसने कहा था, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, जलसे के लिए जा रहे हैं, टैक्स भी नहीं देते। वजह क्या? मोटरवे मेरे बाप ने बनाया था, आपके बाप के पैसों से बना था। चेयरमैन साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सड़कें बन रही है, और उसमें आपके इलाके की तो सड़कें है ही, आपके हल्के की भी सड़कें हैं दो, तुम मेरी बात की आप गवाही भी देंगे कि इस वक्त 6147 किलोमीटर सड़कों का या आगाज हो चुका या इन 3 महीनों में आगाज होने जा रहा है। 6147 किलोमीटर इन्होंने पिछले 10 साल मिला के, पीपल्स पार्टी वाला भी मिला के 3000 किलोमीटर बना था, और इनकी 1800 किलोमीटर प्लस थी। तो चेयरमैन साहब 300 गुना या 3 गुना तो ज्यादा पहले 2.5 साल में हमने उसका आगाज कर दिया। तो क्या इसके बाद 35 साल तक मैं ये कहूंगा कि मोटरवे मैंने बनाया है? इमरान खान तो जोड़े, इमरान खान का वर्कर को जिम्मेदारी मिले वो मैं कर रहा हूं, लेकिन 2 चीजें उसमें कर रहे हैं, कमीशन नहीं, किक बेस नहीं। 300 किलोमीटर 318 पे आप बना रहे थे, वही 300 किलोमीटर उसी के साथ जुड़ा हुआ मोटरवे 200 अरब पे PC1 बनता है। तो ये किधर जा रहा था चेयरमैन साहब? एक और जी मुराद साहब, जी सर, मैं टाइम बहुत हो गया जी। मोहम्मद डैम और इसकी बात, चेयरमैन साहब अयूब खान के दौर के बाद आपने कोई डैम सुना? कोई डैम इन्होंने बनाया? पाकिस्तान में डैम नहीं बने। अभी पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त टोटल कुल मिला के 3 डैमों के ऊपर आगाज हो गया, तो ये आपके 4 दिहाइयों के बाद, 5 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान में डैम बनने जा रहे हैं। आप इस पे खुश क्यों नहीं होते? आप आने वाली नस्लों का सोचें। चेयरमैन साहब मैं अपनी बात 3-4 मिनट लूंगा, खत्म कर रहा हूं। चेयरमैन साहब मैंने अब इनके नुक्तों के जवाब दिए। अब मैं जरा आपको, मैंने कल खत भी लिखा और मैंने आपसे गुजारिश भी की। चेयरमैन साहब इस वक्त हमारे मसले अलग हैं। जब हम इस ऐवान की तरफ आते हैं, कौमी असम्बली में तहरीरी एनआरओ मांगते हैं, बाहर आके कहते हैं कि कौन सा एनआरओ, किसने एनआरओ मांगा है? चेयरमैन साहब एक एक शिक मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई कि क्या मांगा इन्होंने। यहां पे जब इजलास की बात करते हैं, तो जब एजेंडा हम उठाते हैं तो उसमें करप्शन का, इंसानी हुकूक की पामारी हो रही है, ये हो रहा है। चेयरमैन साहब ये ऐवान इन चीजों के लिए नहीं है। इस वक्त जो ईओ डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू का आगाज होना चाहिए। यह कौमी असम्बली और सेनेट का काम है कि मिलकर हम एक मतअमली तैयार करें कि जो झूठ, जो फेक एनजीओज, जो फेक आइडेंटिटीज, जो फेक अकाउंट्स, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश हो रही है, उसको कैसे रोकना है? चेयरमैन साहब गुफ्तगू करें, हम गुफ्तगू इस चीज के ऊपर करें कि अगर जो हमारे कहीं हमारी नादानी में भी, मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी के ऊपर मैं गद्दारी का फतवा लगा रहा हूं, लेकिन चंद चेहरे तो आपके सामने आया हो गए ना, चंद चेहरे तो आया हो गए कि किस जुमात ने, किसकी हुकूमत थी इसराइल वफूद भेजे, वो तो आया हो गए। चंद चेहरे तो आया हो गए ना चेयरमैन साहब कि लॉबियस्ट से, और अभी तक बारहा मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम ये उसकी वजाहत तो करे कि क्यों इनकी लॉबियस्ट से मुलाकातें लंदन में हुई, और लंदन में मुलाकात हुई तो 2 नुकात के ऊपर क्यों बहस हुई चेयरमैन साहब? 2 नुकात क्या थे कि जो सर्टिफाइड नाअहल अदालत से आ चुका है उसको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश किया जाए, जो सर्टिफाइड नाअहल है, जो सादिक और अमीन नहीं है, उसको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश किया जाए। लॉबियस्ट से मुलाकात हो रही है। और दूसरा नुकता क्या कि पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया जाए। ये 2 नुकात डिस्कस होते हैं, लेकिन मैं चलो वो तो समझ में आते हैं कि मुल्क छोड़ के चला गए क्योंकि वो करप्शन साबित हो गई, वो तो अपने अब भाग गए, ठीक है, भाग गए जी मुराद साहब। तो चेयरमैन साहब उसके बाद मैं सज्जन जंदाल की मुलाकातों का भी जिक्र नहीं करूंगा।
हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते इंडिया जाके, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता। मोदी को घर बुलाते, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता। बरकादत अपनी किताब में लिखती है कि काठमांडू में नवाज शरीफ से चोरी चुपके मुलाकातें होती है, चलो वो भी छोड़ दे। लेकिन ये जो इसराइल आपने वफद भेजा, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आप लॉबियस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं, जो वहां पे आप दो निकते डिस्कस करते हैं, चेयरमैन साहब ये सवाल किया जाएगा। और नादानी का मैंने किसको कहा चेयरमैन साहब? नादानी का उनको कहा कि अगर किसी को ये EU डिसइन्फो की समझ नहीं चेयरमैन साहब, तो जब आप बहस करेंगे वो भी हम समझा देंगे। लेकिन नादानी में अगर कोई आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है, कोई ये कहता है कि बाढ़ उखाड़ फेंक देंगे, अमन का बाढ़, जहां से मेरे खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में अमन आ चुका, अगर वो उखाड़ फेंक देंगे, अगर ये नारा लगता है कि लड़ और बर, अगर ये नारा लगता है कि पंजाब जाके लाहौर जाके लाहौरियों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, कराची जाके आप मज़ार कायद को की हुर्मत की पामाली करते हैं, और आप कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर फजलुर रहमान यहां पे सुन्नी शिये के हवाले से किसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी? क्या आपको इल्म नहीं है? क्या वजह थी? फजलुर रहमान को किस बैरूनी जासूस इदारे से किस गरज के लिए फंडिंग हुई? क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है चेयरमैन साहब? ये इस ऐवान में यही गुफ्तगू होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात करें तो पाकिस्तान की बात करें कि उर्दू जबान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पुख्तूनों के खिलाफ, कायद के मज़ार के खिलाफ, पाकिस्तान के अमन के सरहद के खिलाफ, इनके खिलाफ आप बयानात दे के इंतशार पहनाना चाहते तो किसको फायदा देना चाहते हैं? अभी जो हजारा कम्युनिटी का जो जुल्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या आपको इल्म नहीं है? क्या आप नादान बन रहे हैं? क्या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो किसके साथ मिलके उस कैंपेन का हिस्सा थे? चेयरमैन साहब, मैं खत्म कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये बड़ी अहम चीजें हैं, इसके ऊपर बहस करें। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो चेयरमैन साहब ये सीरियस मौजूआत है, इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। क्या किस चीज का दुख है चेयरमैन साहब कि पाकिस्तान को जो माशी बहरान आपने दिया था, आज तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी आज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। हम रोजाना कौमी असम्बली में तहरीरी सवाल देते थे, जवाब मिलता था कि इस साल इतने टेक्सटाइल मिल बंद हो गए, आखिरी साल में इनके 172 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, उससे पहले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। आज सियालकोट और फैसलाबाद में आपको स्किल लेबर नहीं मिल रहा। चेयरमैन साहब ये क्या पाकिस्तान का फायदा नहीं है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है। और इसके बाद एक और चीज चेयरमैन साहब, क्या फेटअप हम आपको ग्रे लिस्ट में लेके गए थे? ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से हम गए। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? केसेस किसके हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, फिर पूरा टब्बर, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर आपके ऊपर पाबंदियां लगी। ग्रे लिस्ट में आपके दौर में गए, हम निकालना चाहते हैं, कानून साजी होती है, NRO देते हैं कि ये दे दे वरना वोट नहीं करेंगे, मुखालिफत कर देते हैं। कौन पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था? इंडिया कर रहा था और आप लोग वोट नहीं दे रहे थे। क्या ये पाकिस्तान के साथ आप अच्छा कर रहे हैं? एक और चीज चेयरमैन साहब, फॉरेन पॉलिसी की एक बंडल आइलैंड से कहानी शुरू हुई, कहां निकल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? क्या आपको याद नहीं है? मैं बेहैसियत पाकिस्तानी चेयरमैन साहब, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, लेकिन बेहैसियत पाकिस्तानी हमें शर्म आती थी, चाहे जितनी भी आप करप्ट थे, चोर थे, लुटेरे थे, लेकिन जब बाहर जाते तो मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब बाहर जाके आप पर्ची थाम के आपको डूमोर का हुक्म दिया जाता था और आप यस सर कह के पाकिस्तानियों को मारना शुरू करते थे, दुख नहीं होता था चेयरमैन साहब? जब हमें ओबामा अखबार पढ़ ले, उसमें क्या लिखा है कि यहां पे वो अमेरिकन को बड़ी फिक्र थी कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सिविलियन मारे जा रहे हैं। वो इसके ऊपर मुलाकात CIA का डायरेक्टर भी बैठा हुआ है, और इस वक्त जो नहीं है वो गद्दार हुसैन अक्कानी, वो जरदारी के साथ था मुलाकात में। और 7 फोरम EU डिसइन्फो देख ले, 7 फोरम का जो हेड है वो वही हुसैन अक्कानी है, वो इसमें शरीक है EU डिसइन्फो में। तो अब तो इंडिया जो रिपोर्ट आ चुकी है ना, अब तो सारी चीज आ चुकी है, तो खुल के बात करे, फैसला कर ले। तो उसमें क्या होता है चेयरमैन साहब? उसमें ये होता है कि वो कहता है कि फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, मारो। चेयरमैन साहब पाकिस्तानी मर रहे थे, क्या दुख नहीं होता? क्या इसके ऊपर कोई थोड़ी सी शर्म है? क्या इसके ऊपर हम चेयरमैन साहब मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी काफी तकरीर हमने सुनी, कल भी आपने कहा था कि कल, तो अब थोड़ा सा तो सुन ले सर, बहुत मैं टाइम रिक्वेस्ट हो करता गया हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं।
तो चेयरमैन साहब हमें दुख होता था। आज क्या होता है, इमरान खान जब जाते हैं चेयरमैन साहब, इय्या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन से जब आगाज करते हैं, फलाई रियासत की बात करते हैं, मदीना की बात करते हैं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात होती है, जो यूरोप पाकिस्तान की इज़ारे राय, मुसलमानों की इज़ारे राय आज़ादी के नाम पे दिल आज़ारी करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। चेयरमैन साहब सर फख्र से बुलंद होता है जब दुनिया में मुसलमानों को किस अंदाज से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, उसके हवाले से बात होती है, तो चेयरमैन साहब हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। चेयरमैन साहब आज पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी हो रही है। मैं सवाल करता हूं कि आज एक तरफ इस्राइल, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अगर आप रोकने में साथ नहीं दे सकते तो आप यहां पे आके जहर क्यों उगल रहे हैं? क्या चेयरमैन साहब आज आपको फख्र महसूस नहीं होता कि हमारे जो सड़कों पे पाकिस्तानी सोते थे? चेयरमैन साहब इसके ऊपर करें ना बहस, आपको क्या परवाह? सड़कों पे पाकिस्तानी सोते थे, इमरान खान ने देखा, उनको सड़कों से उठा के रियासत का मेहमान बनाया। चेयरमैन साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रियासत के मेहमान खाने हैं, इनको क्या परवाह कि जब आप प्रेसिडेंट हाउस में भी रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रह रहे हैं, उसके साथ 4-4, 5-5 कैंप ऑफिस रखे हैं। इमरान खान ने कैंप ऑफिस नहीं रखा, इमरान खान अपने घर का खर्चा भी खुद उठाता है, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहता। क्या आपको इसके ऊपर फखरी महसूस नहीं होता? एक ही लड़ाई है चेयरमैन साहब, रोजाना एक ही के ऊपर बात करेंगे। ये फजलुर रहमान की बात होती है। सर मैं आपको ये असासों की तफसीलात देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये असासे कहां से आए। चेयरमैन साहब कौन सा शहर नहीं है पाकिस्तान का जहां पे इन्होंने असासे बनाए? सवाल हम इसका पूछते हैं, यहां पे आके जहर उगलते हैं। आप करे अभी जो बात हो रही है चेयरमैन साहब, पिंडी जाके धरना देंगे। वो भाई क्यों? खैरियत है? आपकी करप्शन की चीजें सामने आ गई इसलिए, करप्शन की चीजें सामने आ गई इसलिए, एक दूसरा बाहर जाके भाग के बैठ गया, साजिशें कर रहे इसलिए, जरदारी के फेक अकाउंट्स के केसेस सब आ चुके हैं इसलिए, मुराद अली शाह जो उनके सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है उसके लिए। चेयरमैन साहब मैं एक गुजारिश कर लूं, ये रोजाना अब अजीब अजीब बातें आती है, कभी कहते हैं कि नेशनल डायलॉग चोरी से थोड़े होता, तो चोरों से थोड़ी होता है। चेयरमैन साहब आप एक काम कर ले, एक वफद बना दे ना। चेयरमैन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वफद बना ले। पाकिस्तान में मुर्गी चोर, अंडे चोर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनसे मुज़ाकिरात करें, जाके उनसे बात करें। वो सड़ रहे हैं, रोटी चोरी करने के इल्जाम में लोग 5-5, 10 साल तक जेलों में सड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना लूटा, जितना पाकिस्तान को लूटा, उतना यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं, ऐवान में बात करते हैं। चेयरमैन साहब फैसला करे, मैं इसलिए ये दलाइल दे रहा हूं। फैसला इसलिए, मैं आज सुन रहा था कि यहाँ पे किसी और सेनेटर का केस था, तो यहाँ पे कोई सेनेट ने कहा कि हम खुद आपस में देखेंगे उसको। सर मैं सेनेट के ऊपर और आपकी कुर्सी के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं बड़ा आम बंदा हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा चेयरमैन साहब, मैं यही ख्वाब लेके इस ऐवान में नहीं आया था कि हम यहाँ पे जिसके ऊपर चोरी का केस होगा हम यहाँ पे आके आपस में तय कर लेंगे। क्यों? ये कौम के पैसे से ये ऐवान चलता है। आपने डायलॉग करनी है, आ जाए ईयू डिसइंफो लैब के ऊपर करे। आपने डायलॉग करनी है, आ जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करे। डायलॉग करने हैं, आ जाए जवाब दे कि किस तरह इसराइल जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, किस तरह आपने वो वफद भेजा था। आपने डायलॉग करनी है, आ जाए बात करे कि किस तरह फजलुर रहमान ने किस जासूसी इदारे से पैसे लिए, क्यों लिए। आपने बात करनी है, नवाज शरीफ को कहे आप अवाम की बात ना करें, नवाज शरीफ को बुलाए पाकिस्तान, कहे कि ये पैसा आपने चोरी किया है, खजाने में भर दे। चेयरमैन साहब ये ड्रामा तमाशा बंद कर दे। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना भूल गया सर। पर्ची से तो सियासत का आगाज हुआ था, परसों चोरी चुपे सेलेक्ट किया गया। सारे गुलाम इकट्ठे हो गए, बल्कि गुलाम भी इकट्ठे नहीं हुए। सेलेक्ट किया गया कि ये आपका हमारी सिलेक्शन है और ये आपका पर्ची के बाद अब सेलेक्टेड चेयरमैन बन गया और इसको मानो। और यहाँ पे बहुत सारी जमहूरियत की बात करते हैं, सारे गुलाम के कतार में खड़े हो जाते हैं, कह रहे कि जी हुजूर मानते हैं। चेयरमैन साहब ये कौम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। कैसे? गिलगित बल्तिस्तान में था, मुझे 2 अक्सरियत चाहिए। वो भाई किससे मुखातिब हो? अवाम तो जल से मैं कर रहा था, इमरान खान का एक वर्कर, मुझे पता था कि पूरी शिकस्त है आपकी। आप ड्रामे टीवी खेल रहे हैं चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब अगर बात करनी है, कल आपने मलाकंड में इनकी हालत देखी, पहले जलसगाह में कुर्सियां, फिर उसके बाद कहते कि नहीं ये छोटा पड़ रहा है। जब टीवी ने मंजर दिखाया, गली में आ गए, गली में खड़े हो रहे 5 बंदे, माइक की जरूरत भी नहीं थी, गाड़ी से बोल रहे हैं। मुराद साहब काफी टाइम हो गया। थैंक यू, बस माइंड प्लीज खत्म कर रहा हूं 2 मिनट जी।
ग्राउंड छोड़ के भाग गए। चेयरमैन साहब, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, सिर्फ सेनेट, कौमी असम्बली, टीवी, इस पे हम रोजाना बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वैसे खुशी भी बड़ी होती है कि आजकल लिबरल लिखकर अब मौलाना को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, सारे भी निकाब हो रहे। चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं चेयरमैन साहब, ये चीजें ना कीजिएगा कि हम आपस में देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? इदारे किस लिए है? अगर कोई अदालतों से सर्टिफाइड ना एल हो गया, कोई यहां पे किसी के ऊपर करप्शन के केसेस है, आपस में देख लेंगे। सर, आपस में नहीं देखा जाएगा। इस ऐवान के ऊपर आप खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम के इशूज को लेके आए। आपको आज अगर एक लीडर मिला है जो अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए सोच रहा है, जो आज आलमी इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है, जो आज पिछड़े हुए गरीब तबके की बात करते हैं, जो आज मजदूर की बात करते हैं, जो आज पूरे पाकिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की बात करते हैं, आगाज करते हैं। चेयरमैन साहब, हाथ नहीं थाम सकते तो कम से कम रोजाना आके दुनिया के साथ साजिशें तो ना करे, और इस ऐवान को तो कम से कम इस काम के लिए इस्तेमाल ना करे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू चेयरमैन जी, साहब। बहुत